भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त हैं। भगवान शिव की वह कई तरह से सेवा करते हैं। कुछ भक्त व्रत रखते हैं, कुछ भक्त प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने घर में ही विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान शिव का नाम ही है भोलेनाथ। बहुत ही थोड़ी सेवा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है, सच्चे मन से आप उनके मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं, धूप दीप देते हैं, चंदन लगाते हैं, तो इस विधि से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन का भाव भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित है, ऐसा आपको सुनने को मिल ही जाएगा कि भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों का पल पल साथ दिया है। यहाँ तक कि वे देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी अपने भक्तों की श्रेणी में रखते हैं। तो यदि ऐसे में आप भक्ति नियम के अनुसार अगर भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी पुकार सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं, उनके मंत्र का जाप करने लगते हैं, तो जब एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने देवी देवताओं से बहुत जल्दी जुड़ने लगते हैं। नित्य पूजा साधारण पूजा की तरह ही रह जाती है, लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप बहुत तेजी से भगवान शिव के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। आपके मन का कनेक्शन मंत्र जपने से भगवान शिव से बहुत तेज गति से जुड़ने लगता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मंत्र जपने से एक ऐसा पोर्टल खुल जाता है जहां आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने लगते हैं। आपकी ऊर्जा भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने लगती है। जब आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 11 माला मंत्र जाप करते हैं, कुछ व्यक्ति 21 माला भी करते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो 101 माला पर डे जाप करते हैं। तो जब आप भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं, उनकी आराधना करने लगते हैं, उनके मंत्र जपने लगते हैं, तो आपको उनके बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं। वह संकेत कई रूपों में आपको मिलते हैं। जैसे आप भगवान शिव की प्रतिदिन सेवा करते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष संकेत भगवान शिव का जो आपको महसूस होता है कि जैसे ही आप उनका नाम लेते हैं, जैसे ही आप उनको याद करने का प्रयास करते हैं, तो आपके शरीर में एक कंपन सी होने लगती है। आपके अंदर भगवान भोलेनाथ को याद करते ही दिव्य भाव जागृत होने लगते हैं। जब आप भगवान शिव को मन से याद करते हो, तो आपको अपने शरीर में थोड़ी सी ठंड अनुभव होने लगती है। भले ही चाहे आप गर्मी में हो, आपको ऐसा लगेगा कि ठंडी हवा का झोंका आपको ठंड देकर चला गया हो। ऐसा तब बार बार होगा जब आप उन्हें याद करेंगे। जैसे आप उन्हें याद करेंगे तो आपके रोम खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने शरीर में झटका सा लगेगा कि कोई ऐसी ऊर्जा है जिसका नाम लेने से वह ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे शरीर में एक्टिवेट हो रही है। तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है, और यह संकेत होता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो गई है। ये पूर्ण सिद्धि का संकेत नहीं होता, लेकिन आप सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, यह इसका संकेत होता है। दूसरा लक्षण यह होता है जो सभी शिव भक्तों को दिखाई देता है कि जब हम सोते हैं तो हमें स्वप्न में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होने लगते हैं, शिव मंदिर के दर्शन होने लगते हैं, शिवलिंग के दर्शन होने लगते हैं, भगवान शिव का त्रिशूल हमें दिखने लगता है, नंदी बैल दिखाई देने लगते हैं। तो हम इन संकेतों से समझ सकते हैं कि भगवान शिव हमारी सेवा से प्रसन्न है और कहीं ना कहीं उनकी कृपा हमारे ऊपर होने वाली है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन उनको स्वप्न में भगवान शिव दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह होता है कि जरूरी नहीं है आपने इस जन्म में पूजा नहीं की भगवान भोलेनाथ की। आप भक्त नहीं रहे तो पिछले जन्म में भी नहीं रहे होंगे। जो आपकी जीवात्मा होती है वह आपका जप, आपका तप अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। जो आप मंत्र जाप करते हैं वह आपकी जीवात्मा में समा जाता है। आपके जीवात्मा का तपोबल बढ़ने लगता है और यह कभी खत्म नहीं होता, यह आपके जन्म जन्मांतर चलता रहता है। तो हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में भगवान शिव की बहुत ज्यादा सेवा की हो, जिस वजह से भी आपको भगवान भोलेनाथ के स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब भी आपको भगवान शिव के स्वप्न आना शुरू हो जाएं और आप भगवान शिव की पूजा भी नहीं करते, तो आपको भगवान शिव की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। आपको कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर ब्रह्म मुहूर्त के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मंदिर में आप अकेले बैठिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। तो यह दूसरा संकेत होता है कि जब आपको स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होने लगते हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी सुनने लगते हैं या भगवान शिव आपसे बात करने लगते हैं, ऐसा आपको संकेतों के माध्यम से अनुभव होता है।
जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको बिना पूजा पाठ किए ही भगवान शिव के स्वप्न आ रहे हैं, तो आपको तुरंत भगवान शिव की साधना मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कि भगवान भोलेनाथ आपको कुछ अलौकिक शक्तियां या वस्तुएं प्रदान करना चाहते हों। तीसरा संकेत यह होता है कि जब आप अकेले बैठकर शिव मंदिर या अपने घर में भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जिससे आपका रोने का मन करता है। सहज ही भगवान शिव के विग्रह को देखकर आपके अंदर भगवान शिव के प्रति दिव्य और गहरे भाव उभरने लगते हैं। ऐसा कभी कभी ही होता है। अगर यह संकेत आपको अपने अंदर दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ और मंत्र जाप भगवान शिव तक पहुंच रहा है और भगवान शिव उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। जब आपकी आराधना का स्तर यहाँ तक पहुंच जाता है, तब संसार की माया हमें भक्ति मार्ग से भटकाकर हमें विचलित करने लगती है। संसार की माया हमें अपने भोगों में फंसा देती है, जिसके प्रभाव में आने से हम भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं और हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ मंत्र साधना की ऊर्जा बिखर जाती है। ऐसे में साधक को सावधानी से अपना नित्य कर्म करना चाहिए और इस माया से बचना चाहिए। अगला लक्षण यह होता है कि आपके मन में हर समय भगवान भोलेनाथ के विचार ही चलते रहते हैं। आप ज्यादातर समय भगवान शिव के बारे में सोचते रहते हैं। रात को सोने से पहले, स्वप्न में और सुबह उठने के बाद आपको भगवान शिव ही याद आते हैं। ऐसे में साधक को समझना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ भी उन्हें ही याद कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आपके ऊपर शिव कृपा होने ही वाली है। कभी कभी यह भी होता है कि जब हम भगवान भोलेनाथ को याद भी नहीं कर रहे होते, तो भी हमारे मन में अपने आप एक मंत्र या उनके नाम का जप चलने लगता है। हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय मंत्र अपने आप ही हमारे मन में चलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कोई गीत गुनगुनाते हों, वैसे ही आप भगवान शिव का नाम गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये स्वतः ही चलने लगता है आपके मन में। आप शांत बैठे होंगे तो यह सब कुछ अपने आप ही मन में चलने लगता है। तो आप समझिएगा कि भगवान भोलेनाथ की कोई सूक्ष्म शक्ति आपके अंदर समाहित हो रही है। और सबसे बड़ी यह बात है कि सारे संकेत यह बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो चुकी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप नियमित भगवान शिव की सेवा करें। उन्हें नित्य धूप दीप और भोग आदि जरूर लगाएं और उनके पास अकेले में बैठकर कुछ समय जरूर बिताएं। जप जरूर करें। बहुत कम समय लगता है 11 माला जप करने में। आप जरूर मंत्र जाप करें। जब भी आप मंत्र जाप करें, तो जो आप भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं एक पात्र में, तो मंत्र जाप करने से पहले आप अपने समीप एक लोटे में जल अवश्य रखें। इससे मंत्र का प्रभाव उस पानी पर भी पड़ेगा, जिससे वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर आप वह जल खुद ग्रहण करें। घर के सदस्यों को ग्रहण कराएं। उस जल के छींटे घर में दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे घर में एक आनंदमयी माहौल बन जाता है। आप चाहे तो जल को बोतलों में डालकर पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके अंदर भी एक सकारात्मकता आ जाएगी। अगर वीडियो आपको मार्गदर्शक लगी हो, तो इसे अपने भक्त मित्रों में भी शेयर करें। ओम नमः शिवाय।